बोल कबोल। योगनिया रखती है अपना हिसाब। सुश्री मोना अग्रवाल, श्री गौरव गर्ग। जय श्री कल्की दीदी। जय श्री कल्की। अरे वाह, क्या बात है। आज सूरज कहाँ से निकला है? शायद पश्चिम से। सूरज तो पूर्व से ही निकलता है। लगता है तेरे भाग्य उदय होने का समय आ गया है। मैं समझा नहीं दीदी। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से, तो इस दुनिया में भगवान की जरूरत नहीं होती। आपको भी तो आज ही मौका मिला है, उड़ालो मेरा मजाक। भाई मैं तो खुश हूँ बहुत तेरे लिए। मैंने आपको और जीजा जी को अपने हर परेशानी से निकलते हुए देखा है, इसलिए मैं भी कल्की जी की भक्ति करना चाहता हूँ। कल्की नाम का प्रबल प्रताप हमें संभाल रहे हरि आप, हमें तो हमारे प्रभु पग पग पर संभालते हैं। आने वाली परेशानियों को अनुभव के द्वारा बता देते हैं और साधारण से उपचारों से हमें उस परेशानी से निकाल देते हैं। बोल कहाँ मिलेंगे तुझे ऐसे भगवान? अब आप ही बताओ, मुझे कहाँ से शुरू करना है? जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। तुम्हें सबसे पहले हनुमान जी को 1 रुपये 2 बतासे से अपना गुरु बनाना है और कल्की जी की भक्ति और रास्ते मांगने हैं। कल्की जी का महामंत्र जय कल्की जय जगत पते पद्मापते जय रमापते का जाप करना है। यह एक ऐसा अनोखा महामंत्र है जिसमें पहली बार इस जगत के पालक महाविष्णु का 2 बार नाम आता है और 2 बार इस जगत को धन संपदा ऐश्वर्य देने वाली महालक्ष्मी कमल के फूल पर विराजित सुलक्ष्मी और उल्लू पर विराजित कुलक्ष्मी का नाम आता है। कल्की जी के महामंत्र जाप करके, फल समर्पण करके अपनी परेशानी बतानी है और रात को सोने से पहले हनुमान जी और कल्की जी से प्रार्थना करने से तुम्हें अपनी परेशानी से निकलने के रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। तुम इसकी कम से कम 2 माला का रोज जाप करो। तुम्हारे यहाँ धन संपदा ऐश्वर्य भक्ति और ज्ञान सब भरपूर रहेंगे। ठीक है दीदी, आप मुझे सुलक्ष्मी और कुलक्ष्मी के बारे में समझाएं। धर्म के सुमार्ग रास्ते पर चलने से सुलक्ष्मी कमल के फूल पर आती है और टिकती है। कुलक्ष्मी उल्लू पर आती है और कालांतर में मनुष्य को उल्लू बनाकर चली जाती है। पहले घर में पैसा आता था, टिकता था, घरों में सोना होता था। अब ज्यादा रुपया आ रहा है, पर गृहिणी कहाँ खरीद पा रही हैं। सब चीजें हर साल आमदनी से ज्यादा महंगी हो जाती है। पहले जमाने के हिसाब से घरों में बहुत अधिक लक्ष्मी बोले तो रुपया आ रहा है, लेकिन सब खर्च हो जाता है। कहाँ टिक रहा है? टिके तो जेवर बने। अब गौरव कल्की जी की भक्ति में मगन हो जाता है, उसे परेशानी से निकलने के रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके व्यापार और घर में सब अच्छा होने लगता है। और गौरव, सब कैसा चल रहा है? हाँ दीदी, अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मन में बहुत शांति है। अब तो तुम्हें कल्की जी की नियमावली पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। मुझे समझाइए दीदी। देख भाई, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, हमें उस लोन के बदले में ब्याज देना पड़ता है। जब हम कोई व्यापार करते हैं, तब हमें भारत सरकार को टैक्स देना पड़ता है। अगर हम नहीं देते तो क्या होता है? बैंक तो लेगा ही, अगर नहीं देंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी पर अधिकार कर लेंगे और भारत सरकार को भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो उनका टैक्स डिपार्टमेंट हमें परेशान करेगा। सही समझा। ठीक वैसे ही हम कल्की जी से अपने भाग्य से अधिक लेते हैं। कल्की जी मदद करने वाली योगिनियों से हमें वो दिलवाते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं होता। अब हमारी चाहत, दूसरे शब्दों में बोल कबोल पूरी होने के बाद बीच में कल्की जी और ब्रह्मांड की टैक्स डिपार्टमेंट योगिनियां रह जाती हैं। ब्रह्मांड की टैक्स विभाग में 64 योगिनियों में से लगभग 45 विभिन्न तरह की सुविधा देने वाली और लगभग 19 ब्रह्मांड की टैक्स विभाग की योगिनियां हैं। जब हम शेयर निकालते हैं तो दिव्या शक्तियां ब्रह्मांड के टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा देती है। आप पाओगे कि बिल्कुल बैंक की तरह हमें वो और तरक्की उन्नति करवाती हैं, क्योंकि शक्तियों को उनका भाग मिल गया है। वह चाहते हैं ऐसे आप हमें और सहयोग देते रहो। अगर हम ऐसा नहीं करते तो कल्की जी टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में से हट जाते हैं, लेकिन भक्त का बुरा होने पर उनकी आंखों में आंसू जरूर होते हैं। तब टैक्स डिपार्टमेंट हमसे इन शेयर के रुपयों को लेकर ही रहता है, जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, बीमारी, कोर्ट कचहरी, पुलिस, अचानक आग लगना, भीषण एक्सीडेंट, पितरों द्वारा परेशानी आदि, जिससे लोग ये समझते हैं कि ये तो सबके साथ ही होता है, हमारे साथ कुछ नया थोड़ी ना हो रहा है। अच्छा दीदी, अब से मैं कल्की जी की नियमावली को पूरा मानूंगा। अब गौरव
कल्कि जी का शेयर पूरी निष्ठा से निकालने लग गया, साथ ही उनके कामों से जुड़ने लगा। अरे, ये डील तो बहुत बड़ी है, मुनाफा भी काफी है, लेकिन परेशानी बहुत आ रही है, क्या करूं? कल्कि जी का 5% प्रोजेक्ट मनी का बोल कबूल कर लेता हूं, इससे काम आसान हो जाएगा। गौरव के सारे काम कल्कि जी की शक्तियां आसानी से करवा देती है, यहां तक कि उसे पता ही नहीं चलता उसके सारे काम कैसे हो रहे हैं। हाँ अभिषेक बोलो। सर, जो हमारी फैक्ट्री लगने वाली थी ना, उसकी एनओसी मिल गई, गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे वाह, वेल डन अभिषेक। कल्कि जी की कृपा से हमारे सारे काम बहुत आसानी से हो रहे हैं। अब उनका शेयर देना पड़ेगा। अमाउंट ज्यादा है, भगवान को इतने पैसों की क्या जरूरत होगी। अभी चेक काट के रख देता हूं, जब व्यवस्था होगी तब कल्कि बाल वाटिका फाउंडेशन में करवा दूंगा। गौरव चेक बनाकर फाइल में रखकर भूल जाता है। अब कल्कि जी का टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम शुरू करता है। दीदी, मेरा बिजनेस में घाटा ही घाटा हुए जा रहा है। घर में सब लोग मुझसे लड़ाई करे जा रहे हैं। पता नहीं सब कुछ अच्छा होते होते मेरे साथ बुरा क्यों होने लग गया। मैं तो कल्कि जी का शेयर उनकी नियमावली के अनुसार पूरा निकाल रहा हूँ, फिर भी पता नहीं दीदी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। घबरा नहीं गौरव, कल्कि जी के ऊपर पूरा भरोसा रख। सब पूछते हैं, बदलना किसी कहते हैं, मिसाल किसको दूं, लोगों के विचारों का या लोगों की नीयत का। मैंने अब तक की आपको सारी बात बता दी, अब मुझे क्या करना है दीदी? पहले तो तुम अपना मन शांत करो, कल्कि जी तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। मैं तुम्हें उपचार बताती हूँ। सबसे पहले ऋण मोचक गणेश जी का 257 रुपये का उपचार कर दो, जिसमें से 180 रुपये की बर्फी चढ़ा दो, बाकी दक्षिणा चढ़ा दो, और गणेश जी से अपने पिछले ऋणों की माफी मांगने की प्रार्थना कर लो। हालांकि जब मैंने किया था तब मेरा केस अलग था, तुम भी एक बार करके देख लो। दीदी मैं क्या करूं, मैं तो अपनी परेशानी में फंसता ही जा रहा हूं। अब तो एक ही रास्ता है, तुम्हें नीम हाकिम की जगह सही रास्ते जाना होगा। आपका क्या मतलब दीदी? अब तो तुम मामा जी को ही अपनी परेशानी बताओ, उनसे ही सही हल पूछो। मामा जी, मैंने आपको अब तक की सारी बात बता दी, अब मुझे क्या करना है? है बड़े भोले के वास्ते, पर खिलाड़ी है खलो के वास्ते। यूं समझो तीतरों में भी बाज है। तुमने भी वही गलती की जो मैंने कभी की थी। हमारा मन बहुत पापी है, हम डंडी मारने से बाज नहीं आते। हम तो भगवान श्री कल्कि को भी बहलाने फुसलाने में लग जाते हैं। हम तो अंतर जगत को भूल ही बैठते हैं। हम जब भी कभी बोल कबूल करते हैं, जैसे हम कंप्यूटर में कोई बात नोट करते हैं, वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहती है। अरे बाबूजी, जब भी कभी बोल कबूल करते हैं, हम तो भूल जाते हैं, पर अंतर जगत का कंप्यूटर नहीं भूलता। वो उससे नोट कर लेता है और हमेशा के लिए सुरक्षित रखता है। अब तुझे उसका पूरा का पूरा शेयर देना ही पड़ेगा। क्या कहा मामा जी ने? मामा जी ने मेरे जले पर नमक लगा दिया। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मामा जी ने कहा, जिस समय से तुम्हारी डील फाइनल हुई थी, उस समय से अब तक तुम्हें रकम पर ब्याज भी जोड़ कर देना होगा। निकल गई सारी हवाबाजी, और करो कल्कि जी से होशियारी। अब नहीं करूंगा। जय श्री कल्कि। आने वाली नई हंसमुख प्रेरणादायक घटनाओं को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल कल्कि अवतार। कल्कि अनुभव लीला हंसाओ और हंसो।